और इनके पास अच्छे पैसे हैं और सभी के पास लाइसेंस हथियार हैं। कभी कभी तो हथियार को दिखा भी देते हैं। ये कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी और उस वीडियो में जो नावा का स्कूल है वो यहाँ का डेरा का बताया जा रहा है जी। जो नावा का डेरा है या आश्रम है उसका बताया जा रहा है जी। नहीं जी, वो गलत बात है जी। डेरा का नहीं है, एक सिद्ध पुरुष था संताईनाथ जी, उसका बोर्ड लगा हुआ है। बनिया की जमीन के अंदर है जी। गवर्नमेंट स्कूल है, कन्या उच्च विद्यालय है जी, और बनियों का पैसा लगा है उसमें, और सरकार का मतलब तनख्वाह दे रही है जी। इनका खाली उसमें बोर्ड लगा हुआ है जी। तो वो बोर्ड सिर्फ आज भी लगा हुआ है आश्रम का, जो हाँ आश्रम का मंदिर का बोर्ड लगा है, बाबा संताईनाथ। और वो जमीन है, जमीन किसकी? जमीन बनिया की है जी। जमीन बनिया की, गोचर भूमि थी बनिया की, उसमें बना हुआ है वो, और बनिया ने पैसे लगाए हैं उसमें। तो बनाया भी बनिया ने? हाँ बनाए बनिया ने, जमीन भी बनिया की, और बोर्ड इनका है। बोर्ड इन्होंने उस लगा दिया महापुरुष के लिए, इस वजह से लगा दिया गया वो। और एक गौशाला भी है जी यहाँ पे, उस पे भी बोर्ड लगा हुआ है, वो भी बनिया की जमीन में है, और बनिया ने सहयोग किया था, गांव सहयोग से चला रही है जी। तो इनका रुपया थोड़ी लग रहा है इस गौशाला के अंदर, इनका तो नहीं लग रहा। ये काम अपना नाम बटोर रहे हैं जी इसमें, और इनका कुछ नहीं लग रहा है इसमें। कौन नाम बटोर रहे हैं? ये चिताईनाथ जी, सुखराईनाथ जी आपका नाम वो कर रहे हैं। मैंने वो चला रखा, मैंने वीडियो देखा तो उसमें सुखराईनाथ जी कह रहे हैं नामा में तो बनियों का पैसा लगा हुआ है। नामा में बनियों का पैसा लग रहा है जी। और ये अपने आप को मंदिर ठाकुर जी का पुजारी बता रहे हैं। अब भाई मंदिर ठाकुर जी पुजारी, जबकि नाथ संपदा का साधु ठाकुर जी का पुजारी कदे नहीं हो सकता। मेरे पे इस बात का केस कर रखा है, और मेरे पुख्ता प्रूफ है। मंदिर ठाकुर जी बजरिया महंत चिताईनाथ जी, तो ये गोरखनाथ के भगत हैं, ठाकुर जी के भगत हैं। तो ये तो जहां भी जमीन दिखती है, जहां भी डेरा खाली दिखता है, जहां भी वर्ष साधु दिखता है, उसको खिंचका कब्जा लेते हैं। कंडेला की जमीन इन्होंने कैसे नाम करा ली, कोथे की कैसे करा ली, अलेवा की कैसे करा ली, इनकी जांच होनी चाहिए बिल्कुल भी। पथवा की कैसे करा ली इन्होंने, और भी अनेक को डेरा है। ये बहुत लंबा नेटवर्क है जी, जांच का विषय है। सरकार से गुजारिश है, संतों से गुजारिश है, इनकी जांच करवाई जाए। डेरों की जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं ये, और मतलब डेरों पे पुजारियों को, ब्राह्मणों को भी तंग कर रहे हैं ये, उनको उठाना चाहते हैं ये, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, इसलिए मतलब ये पैसे हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं। 75 लाख रुपए की इनके पास गाड़ियां हैं, इनके पास अच्छे पैसे हैं, और सभी के पास लाइसेंस से हथियार हैं। कभी कभी तो हथियार को दिखा भी देते हैं ये। तो जी आपने हथियार की बात की जी, क्या किसी संत का हथियार रखना कहाँ तक आप? देखिए जी, शीतलता का नाम संत है, संत की वाणी शीतल होती है, और संत स्वभाव शीतल स्वभाव का संत होता है। संत के ये शोभा नहीं देता हथियार रखना, बॉडीगार्ड रखना, लग्जरी लाइफ जीना। अगर लग्जरी लाइफ जीना तो एमएलए एमपी बनाओ, मिनिस्टर बनाओ। ये संतों के लिए, संतों को तो भक्ति करना, साधना करना, यही काम है संतों का, और इससे ज्यादा थोड़ी है संतों का काम। और किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना, किसी का हक छीनना, ब्राह्मणों का हक छीनना, ब्राह्मणों को तंग करना। जबकि इससे पहले इस डेरे में हम बसे थे और हमारे पूर्वज रहे थे, गिरिपंथ का डेरा था, और नाथों ने इस पर कब्जा कर लिया, और बाद में भी हमें भी भगा रहे हैं। अब आप भी मंदिर में सेवा करते थे, आप भी मंदिर में पुजारी थे जी, या मंदिर या मस्जिद या कोई भी हो जी, तो किसी मंदिर में जो श्रद्धा सामान चढ़ा हुआ आता है, तो वहां पर क्यूआर कोड लगाना कहाँ तक आप वो समझते हो जी? ये क्यूआर कोड लगाना बिल्कुल गलत है। 1 रुपए देने वाला भी बहुत बड़ा होता है, और धोखा खाने वाला भी बड़ा होता है, 100 वाला भी बड़ा होता है। उसको तो आशीर्वाद दिया जाता है, हम भी देते हैं आशीर्वाद। अगर भाई आप जीते रहो, बने रहो, भगवान आपको बनाए रखे, यही आशीर्वाद होता है। मंदिर में सभी समान होते हैं, रुपया देने वाला भी और मत्था टेकने वाला भी समान होता है। मंदिर के अंदर कोई दुबात नहीं होती। और क्यूआर कोड लगाना, पैसे मांगना, ये तो बिल्कुल गलत है। मंदिर के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो मंदिर की तो एक शांति की जगह होती है जी। आपने कोतवाड़ा मामला देखा, तो कोतवाड़ा मामला में ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं महंत सुखराईनाथ जी के ऊपर कि एक छोटी सी बच्ची जो कि 7 साल की थी, उसके हाथ पर लिख दिया कि आपके पिताजी कंजूस है। देखो जी, छोटी बच्ची भगवान का रूप होती है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता, उसके ऊपर कोई कुछ लिख दो, उसको क्या पता, ज्ञान तो है नहीं उसको। पर लेकिन संत के लिए ऐसा शोभा नहीं देता जो कि इसके हाथ पे ऐसा लिखना मतलब गलत है। और इन्होंने तो डिवाइड एंड रूल की का तरीका अपना रखा है, लोगों में फूट डालो और यार लग्जरी लाइफ जियो। इन्होंने ये तरीका अपना रखा है, लोगों का भाईचारा खराब यहाँ भी हो रहे हैं, दो टूक लोगों का भाईचारा बनने नहीं दे रहे। तो
जहां भी जाते हैं आपका कहने का मतलब कि दो टूक कर देते हाँ जी हैं। बिल्कुल करते हैं, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाली नीति अपना रखी है। इन्होंने पढ़े लिखे हैं, ये अच्छे प्रवक्ता हैं जी, ये अच्छे मतलब लगाव रखते हैं ये, और 5-7 आदमी गांव गल रखते हैं ये, और दबंगई दिखाते हैं जी ये। इनके पास सब साधन है जी, पैसे कमी नहीं, पैसे से सब कुछ होता है जी। गरीब आदमी को तंग करते हैं ये, गरीब साधु को तंग करते हैं, यहाँ साधु को रुकने नहीं देते, साधु को खाना नहीं देते। कोई गाड़ी वाला साधु आएगा वही रुकेगा, वैसे साधु आएगा तो यहाँ ठहरने के लिए जगह नहीं है। मैं प्रत्येकदर्शी हूँ, तो जो गरीब साधु आता है उसको नहीं ठहरने देता। मैं प्रत्येकदर्शी हूँ, मंदिर में रहता हूँ, मैं उनसे अपील करता हूँ महाराज रोटी मैं मेरे घर से ला दूंगा, आप ठहरिए। पर लेकिन महाराज को ये भगा देते हैं और मंदिर के अंदर भाड़े के साधु छोड़ते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, क्या ये कहते हैं, हम नशा मुक्त करते हैं। हमारे यहाँ धल्ले से नशा कराया जा रहा है और गांजे की बड़ी खेप चल रही है। और मतलब बाबा जी छोड़ रखा है जयराम दास, वो खूब गांव में 5-7 गांव के लोगों को, बच्चों को नशाखोरी में घेर दिया, और नशाखोर नावा में बढ़ावा इतना ज्यादा मिल रहा है कि गांजा खूब पिलाया जा रहा है। मैं झूठ बोलता हूं तो बाबा जी की डॉक्टरी करा लो, कितना गांजा पीता है।